नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और उसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी ही आते हैं, आपको उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है देखा था नंबर सिस्टम के बारे में और कंप्यूटर कोड्स के रिगार्डिंग हमने देखा था। तो आज देखिए हम लोग देखेंगे इंटरनेट के बारे में, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके कॉन्सेप्ट जो भी रहेंगे, तो ये सारा चीज़ आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो इंटरनेट आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क। यानी कि ये जो है पूरे नेटवर्क जितने भी रहते हैं दुनिया में, जितने भी मान लीजिए हैं, तो उन सभी का आपस में एक इंटरकनेक्शन होती है। तो इसकी देखिए शुरुआत हुआ था 1950 में बाय विंड कर्व के द्वारा। तो इन्हीं को बोला था फादर ऑफ इंटरनेट का। और ये जो वर्ड आपका डिराइव हुआ इंटरनेट, तो ये जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स का। तो जिसे हम लोग शॉर्ट में से नेट भी हम लोग बोलते हैं सिंपली। तो ये जो है आपका नेटवर्कों का भी नेटवर्क होता है, जिसमें कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क जो रहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपका रहता है। आप देखते होंगे कि आप जैसे गवर्नमेंट का भी साइट जो रहता है या फिर प्राइवेट कोई साइट रहता है, तो आप सभी को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है सभी का आपस में एक इंटरकनेक्शन होती है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो नेटवर्क रहता है ना इसके अंदर में, तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम जो रहता है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं यहाँ पे। तो इंटरनेट के थ्रू जो है आप लोग कुछ भी वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन करनी होती है, या फिर कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, बिजनेस करना होता है, सोशल नेटवर्किंग करनी होती है, या शॉपिंग या एंटरटेनमेंट कुछ भी करना रहता है, तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग इंटरनेट के थ्रू ये कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है सभी चीज़ों का एक आपस में एक इंटरकनेक्शन होती है, वो चाहे आपका गवर्नमेंट का हो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर का हो, या फिर कोई मान लीजिए प्राइवेट का ही ओनर का ही क्यों ना हो।
तो ये एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सेवरल प्रोटोकॉल्स रहते हैं आपस में कनेक्ट करने, मतलब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो मेनली देखिए, जो सर्विसेज के द्वारा, सर्विसेज जो इंटरनेट के द्वारा आप मिलती है फैसिलिटी हमें, तो वो आपके जैसे हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग डाउनलोड करते हैं फाइल्स को और अपलोडिंग भी कर सकते हैं हम लोग साइट में। इसके अलावा ऑनलाइन चैटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग का जो सबसे आजकल ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट चला हुआ है, इसके अलावा ई बैंकिंग का हो गया, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अलावा ई शॉपिंग आपका हो गया, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, तो ये भी एक फैसिलिटी आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती है आपको। इसके अलावा ई रिजर्वेशन, टिकट का भी रिजर्वेशन जो किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग हो गया और ई कॉमर्स आपका हो गया। तो ये सारे चीज़ जो आपके हैं फैसिलिटी है जो इंटरनेट के द्वारा हमें मिलती है। तो मेनली देखिए, जो इंटरनेट आपका है, तो ये तो आपके जैसे है ही, इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है ईमेल के बारे में। जैसे ईमेल के थ्रू आपको क्या करते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो मेल, मतलब मेल जो रहता है, कोई भी एक मैसेज रहता है आपका यहाँ पे, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में उसको भेज सकते हैं। तो ये इंटरनेट के ऊपर भी एक सर्विसेज है बेसिकली, जो आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनती है। तो मेनली देखिए, जो ईमेल आपका है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जो मेल आपका जाएगा, मैसेज जाएगा, तो वो आपका जो है एक टेक्स्ट बेस्ड आपका जाता है यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में। तो मेनली देखिए, जो इसका इन्वेंशन किया गया था ईमेल का, तो वो किया गया था रॉय टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपका रहता है। जैसे आप पहले जैसे चिट्ठी आप भेजते थे वो डाकिया के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेजते थे, लेकिन अब क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका है, जो कि हम लोग इससे मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसमें देखिए, जो आपका ईमेल जो ट्रांसमिट आपका होता है ना, तो ये जो है आपका दो कंप्यूटर के बीच में ट्रांसमिट होती है, तो उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, जो एक्सचेंज जो करते हैं आप ईमेल्स को, तो उसको ये सारा चीज़ों को गवर्न करेगी, क्योंकि बिना कोई प्रोटोकॉल के जो है आप लोग कोई चीज़ भेज नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल आपका होता है, जो कि पीओपी है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी है। तो इन सभी का अलग अलग फंक्शन होती है, तो हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो देखिए, कोई भी ईमेल को भेजने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल एड्रेस इसकी होनी चाहिए ईमेल का, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली इसका फॉर्मेट आपका रहता है, यानी कि इसमें मेनली दो पार्ट आपके रहते हैं और बीच में ये सेपरेटेड होता है @ सिंबल से। तो मेनली जो दो पार्ट आपके रहते हैं इसमें, तो एक आपका यूजर नेम होता है और दूसरा आपका रहता है होस्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए, होस्ट नेम इसको डोमेन नेम ही बुलाता है, यानी कि आप जो है किस डोमेन पे रजिस्टर्ड है और किस डोमेन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ईमेल आईडी आपको। तो ये आपका मे भी हो सकता है जीमेल हो सकता है, याहू मेल आपका हो सकता है, या फिर और भी आउटलुक आपका हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है यहाँ पे। तो मेनली जीमेल का ही अधिकतर आज यूज़ करते हैं, गूगल का ये प्रोडक्ट ही है। तो उसमें पहले आपका रहेगा यूजर नेम। यूजर नेम आपका यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हमारा ईमेल आईडी है mk898275@gmail.com। तो यहाँ तक जो आपका है mk898275, तो ये जो है मेरा यूजर नेम हो गया, और सेपरेटेड होगा आपका @ सिंबल से। और उसके बाद फिर होस्ट नेम, ये अगर जो भी जीमेल पे जो भी बनाएंगे अपना, तो वो सभी का होस्ट नेम एक ही रहेगा। और बाकी यूजर नेम आपका यूनिक रहता है यहाँ पर। यूनिक नेम जो रहता है यहाँ पे, मतलब इसी से आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलरली आप ही का ईमेल है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, अगर कोई डुप्लीकेट ईमेल बनाए एक ही से, तो वो आपका बनेगा ही नहीं। ये सभी का यूनिक होती है। और इसके साथ में कोई भी स्पेस देखिए अलाउड नहीं होता है ईमेल एड्रेस के बीच में आपका। जैसे आप ईमेल एड्रेस अपने हमने ये लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कहीं पे भी स्पेस नहीं है, तो इसमें बिना स्पेस का अलाउ होती है। हालांकि आप इसमें अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी और दूसरे कैरेक्टर का आप यूज़ इसमें नहीं कर सकते। मतलब जो आपका रहेगा तो अल्फ़ाबेट, डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर आपके रहते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। @ सिंबल तो आपका सेपरेटेड होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपके यूपीएमआरसी के एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इंडिया बोर्न शिवा आयादुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो देखिए, जो इंडियन बोर्न शिवा आयादुरई जो है, तो ये किसके इन्वेंशन से एसोसिएटेड है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर ईमेल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ईमेल का देखिए जो इन्वेंशन जो किया गया था, तो ये एसोसिएटेड इनसे मतलब जो है, तो वो शिवा आयादुरई से भी रिलेटेड है आपका, जो कि ये इंडियन बोर्न है ये। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना है यहाँ पे। और बाद में देखिए, जैसे इन्वेंशन तो इन्होंने किया था, लेकिन जो लेटर ऑन जो डेवलप किया गया था ना कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल का, तो ये पहले ही रॉय टॉमलिंसन के द्वारा ये किया गया था। तो ये आप लोग दोनों याद रखना है यहाँ पे। जैसे रॉय टॉमलिंसन जो है, तो इनको यूनिवर्सली क्रेडिट दिया जाता है ईमेल का क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि ये जो है जब ये अर्पानेट का प्रोग्राम जैसे था, तो उसका ये हिस्सा थे। तो ये 1971 में ही इन्होंने कर दिया था इसका। लेकिन देखिए, फिर बाद में जो है 1978 में जो कि इंडियन बॉर्न
ये आदमी थे, जैसे ये 14 ईयर्स के एज में ही सीओ आयोदुरई जो था है, इन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया था ईमेल सिस्टम पे। तो उसके बाद जो है इनको भी दिया जाता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन्वेंशन करने के लिए ईमेल का। तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगर इंडियन बोर्न पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि दो आपका सीओ आयोदुरई हो जाएगा ईमेल के लिए। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो माना जाता है यूनिवर्सली, जो क्रेडिट दिया जाता है क्रिएशन करने के लिए ईमेल का, तो वो जो है आपका दिया जाता है दैट इज रॉबर्ट टॉमलिंसन को। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो दोनों तरीके से पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप एक्सेस करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो उसके लिए जो है एक वेब ब्राउज़र की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम आपकी होती है, जिसके थ्रू आप लोग लोकेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, आप कोई भी मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर कंटेंट को डिस्प्ले आप वहाँ पे जो आपको दिखती है, तो ये सारे ब्राउज़र की मदद से ही आपकी होती है। इसके अलावा आप कोई भी वेब पेजेस को आपको देखना होता है, इमेज, वीडियो, किसी भी चीज़ को आप अदर फाइल्स कोई भी चीज़ आप देखते हैं, तो इसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली वेब ब्राउज़र का काम ये रहता है, पर्पस इसका ये रहता है कि जैसे सर्वर से आपको कनेक्ट कराना, तो उसके पास ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। हमें जो है यहाँ पे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सर्वर से पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गूगल का सर्वर है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, तो आप जो है ब्राउज़र की मदद से यहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट भेजिएगा कि हमें जो है ओपन करना है अपना जीमेल का अकाउंट। तो यहाँ पे सर जो ब्राउज़र आपका रहेगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर पे, फिर सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है वो आपको फिर ये मैसेज को रिट्रीव करवा देगा, यानी कि फिर वो रिसीव आपका करेगा। तो रिसीव करने का काम यहाँ पे भी ब्राउज़र ही आपका करेगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन का जो मतलब आपका आदान प्रदान होता है यहाँ पे थ्रू ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र देखिए मेनली आपके ये बहुत तरह के होते हैं आपके, जैसे कि एक कुछ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र आपके रहते हैं, तो और कुछ होते हैं आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो जो टेक्स्ट वेब जो ब्राउज़र आपके रहते हैं, तो ये इसमें केवल आप लोग टेक्स्ट को ही देख सकते हैं। इसमें आप लोग मान लीजिए अगर वीडियो देखना होगा तो आप लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन हालांकि अब आजकल जितने भी ब्राउज़र आपके होते हैं तो वो सारे के सारे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ही होते हैं, जिसमें कि आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स ये सारा चीज़ आप इसमें से देख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो वो आपका हो जाएगा दैट इज NCSA मोजैक। तो NCSA मोजैक था, ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र के जितने भी एग्जांपल है, तो ये सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना, क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा आता है। तो जो कुछ इसमें से पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र आपका है, तो वो आपका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र, लेकिन जो पॉपुलर है, जो एग्जाम में से पूछा जाता है हमेशा, तो आपको इनके ही याद रखनी है। जैसे नेटस्केप नेविगेटर आपका हो गया, जो कि ये वन ऑफ द ओरिजिनल वेब ब्राउज़र आपका है। फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो कि वो आपको देते हैं अपने साथ में। फिर उसके बाद फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स आपका देखिए ये एक न्यू ब्राउज़र है, जो कि ये मोजिला से ही आपका डिराइव हुआ है। फिर गूगल क्रोम भी आपका, जो भी काफ़ी फेमस है ये, तो ये गूगल के द्वारा ही डेवलप किया गया हुआ है। फिर इसके बाद आपका जैसे सफारी आपका है, जो कि ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, जो भी मैक ओएस के आते हैं आपको। फिर उसके बाद ओपेरा आपका है, तो ओपेरा देखिए ये सबसे स्मॉलर और सबसे फास्टर आपका होता है जितने भी ब्राउज़र आपके होते हैं उनमें से। इसके अलावा और भी आपके होते हैं, जैसे स्लिम जेट ब्राउज़र हो गया, मैक्सथोन हो गया, स्लिम ब्राउज़र हो गया, नेट सर्फ ब्राउज़र हो गया, मैक वेब और वीसी ब्राउज़र आपका हो गया। तो ये मेनली कुछ पॉपुलर ब्राउज़र आपके हैं, तो इनका लिस्ट जो है आपको याद रखने होंगे। फिर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका एक यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, तो कौन सा वेब ब्राउज़र इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या हडूप। तो इसमें देखिए क्रोम तो आपका है ही, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपेरा भी है, लेकिन जो हडूप आपका है, तो ये एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ आप जैसे वर्क तो करते हैं, वहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन तो लेते ही हैं। तो एक तरीके से ये सारे बहुत सारे फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है घर बैठे ही। लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारे थ्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि आप अटैक हो सकते हैं वायरस का। इसके अलावा और भी बहुत तरीके से अटैक होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स का हो गया, आपका स्पाईवेयर का हो गया। तो इसके ये सब जितने भी आपके हैं, तो ये एक चैलेंजेस भी हमें फेस करनी होती है इंटरनेट के ऊपर में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं आपके, तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे जिनको बोलाते हैं मालवेयर अटैक्स कंप्यूटर के ऊपर में। तो मालवेयर नथिंग बट ये आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर ही आपके रहते हैं, जो कि ये अनऑथराइज पर्सन की तरह काम करेंगे आपका यहाँ पे, और वो अपने कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को ये ड्राइव करेंगे, उनको रन करेंगे। तो मेनली जो वॉर्म्स आपके रहते हैं, तो ये आपके हो सकते हैं इतने सारे, जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर वायरस आपके रहते हैं, जो कि ये काफ़ी डेंजरस होता है। फिर उसके बाद ट्रोजन हॉर्स आपका हो गया, फिर इसको ट्रोजन भी बोला जाता है, और कुछ स्पाईवेयर भी आपके होते हैं।
तो मेनली यहाँ पे हम लोग मेनली जो मेन आपका है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए पहला वॉर्म्स आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए जो वॉर्म्स होते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपके रहते हैं जो कि ये रिप्लिकेट करते रहते हैं आपका, यहाँ पे अपने आप ही रिप्लिकेट ये करते रहेंगे ताकि ये जो है आपका स्प्रेड कर सके अदर कंप्यूटर में। तो वॉर्म्स देखिए ये हमेशा जो रहते हैं ना आपके, तो ये जो है आपका कुछ ना कुछ हार्म तो आपको करेंगे ही करेंगे नेटवर्क के ऊपर में मेनली। ये कंप्यूटर को आपका खराब नहीं, मतलब कंप्यूटर का जो ड्राइव रहता है या फिर कोई मेमोरी हो गया या फिर कोई मेमोरी स्पेस ले उसको नहीं, ये नेटवर्क को बेसिकली आपका ये हार्म करता है। और मान लीजिए कि जैसे नेटवर्क को आपका अफेक्ट करेगा ना, तो ये कभी कभी होता है कि जो बैंडविड्थ आपका रहता है नेटवर्क का वो पूरा कंज्यूम कर लेगा और इस तरीके से काम करेगा कि जैसे इंटरनेट आपका चलेगा ही नहीं, नेटवर्क को पूरा ये कब मतलब जाम कर देगा पूरे तरीके से। तो ये इनको हम लोग बॉम्ब्स बोलते हैं। लेकिन जो वायरस आपके होते हैं ना कंप्यूटर वायरस, तो ये जो है आपके मोस्टली करप्ट कर देते हैं आपके फाइल्स को या फिर उनको मॉडिफाई कर देगा। कोई भी अगर टारगेटेड कंप्यूटर में अगर ये स्प्रेड हो जाते हैं वायरस तो मेनली यही डिफरेंस है दोनों में। जो आपका वॉर्म्स होता है तो ये नेटवर्क के ऊपर में आपके ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब कि उनका बैंडविड्थ को कंज्यूम कर सकता है। और वायरस जो है आपके फाइल्स को करप्ट कर सकता है या फिर उनको मॉडिफाई कर सकता है ये। तो इस तरीके से देखिए जो वॉर्म्स होते हैं ना आपके, तो मेनली इनको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है क्योंकि ये नेटवर्क के ऊपर में रहते हैं आपके यहाँ पे। क्योंकि ये जो है इनविजिबल फाइल्स की तरह ये होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं तो इनको हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको हटा भी सकते हैं हम लोग। तो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपका है तो वह है वायरस है, जो कि ये काफ़ी इशू बन गया है आजकल के दिनों में। तो वायरस का देखिए आपसे पूछा आता है, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये आप लोग याद रखना इसका। और कंप्यूटर वायरस भी जो रहते हैं ना, तो ये भी एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए ये अगर स्प्रेड कर जाएगा ना एक कंप्यूटर से दूसरे ऑपरेशन से, तो उसके कंप्यूटर ऑपरेशन को ये जो है अफेक्ट कर सकता है, उसका इंटरफेरेंस कर सकता है। यानी कि वो अपने आप वो रन करता रहेगा, अपने आप फाइल्स बनाता रहेगा, अपने आप फाइल्स जो है वो कॉपी करता रहेगा। तो ये वायरस का इफेक्ट होती है। अब मेनली रहता है इसका यहाँ पे कि जैसे कंट्रोल कर लेगा आपको पीसी को, और ये अपने आप अनयूजुअल जो परफॉर्म करना फंक्शन जो है वो करना शुरू कर देगा आपका। और ये अपने आप ये कॉपीड भी आपके होते रहते हैं, यानी कि एक फाइल से दूसरे फाइल भी अटैच होते रहेंगे, उनका मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते रहेंगे और इसके बाद वो फर्दर जो है स्प्रेड वो करते ही रहेंगे जब तक कि पूरा मेमोरी आपका पूरा वो कब्जा नहीं लेते हैं। तो इस केस में वायरस को जैसे देखिए जैसे ये आपके बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट आपको कर सकते हैं, जैसे कि आपका बूट ब्लॉक जो रहती है उसको अफेक्ट करेगा, आपको फाइल्स को कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकता है, या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके रहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको ये अटैक कर सकता है। और वायरस के देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी उसके होते हैं आपके यहाँ पर, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नहीं जानना है, बस बेसिक चीज़ ही है जो आपको यहाँ पे जाननी है। तो देखिए यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आपका इंटरनेट से रिलेटेड कि गूगल यूजेस डैश एल्गोरिथम टू रैंक देयर सर्च इंजन रिजल्ट। तो देखिए गूगल में आप कोई भी चीज़ जैसे आप यूज़ करते हैं तो उसमें देखिए वो आपका सर्च करके दिखाता है रिजल्ट को। तो ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट जो है आपका किसी भी तरीके से शो कर दे, उसमें एक एल्गोरिदम होती है। तो उसमें एक एल्गोरिदम उस तरीके से होती है, एक उसमें जो पेजेस जो आपका ओपन होते हैं तो वो रैंक के बेसिस पे ओपन आपका होता है। यानी कि जो पेजेस मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो उसको रैंक प्रोवाइड करता है। यानी कि 1 2 3 रैंक, इस तरीके से आप कोई भी रिजल्ट आप सर्च करते हैं आप देखते होंगे कि जैसे आपका 1,40,000 या 14 लाख इतना मतलब कि सर्च रिजल्ट आया हुआ है। तो आप सभी पेज को तो आप ओपन करने तो जाते नहीं है, जो फर्स्ट पेज में आपको दिखता है फर्स्ट या सेकंड जो भी ऑप्शन में आता है आप उसी को क्लिक करते हैं। तो ये जो है रैंक के बेसिस पे आपको दिखाया जाता है, जो सबसे टॉप में मतलब जिसका रैंक बहुत अच्छा रहेगा तो वो आपका सबसे फर्स्ट में आपका आएगा, फर्स्ट या सेकंड में आएगा। तो गूगल यहाँ पे जो है यूज़ करता है अपना पेज रैंक एल्गोरिदम का, पेज रैंक यानी पेज का रैंकिंग कितना है, तो इसी रैंक वो एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए आपको सर्च रिजल्ट वो दिखाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है गूगल यूज़ करता है दैट इज पेज रैंक एल्गोरिदम का। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के थ्रू जो है आपको वो सर्च दिखाता है सारा चीज़। तो ये देखिए जो पेज रैंक आपका दिया हुआ है ना, तो ये जो नाम था ये लैरी पेज के नाम के बाद ये पड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने ही जो है गूगल का फाउंडेशन किया हुआ था। और पेज रैंक आपका रहता है जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के जो पेजेस जो रहते हैं तो उसको जैसे उनको मेजर करने के लिए होती है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस को मेजर करने के लिए होती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट वेब पेजेस है। तो ये मेनली आपका पेज जो रैंक आपका है तो ये लेरी पेज के नाम से ही पड़ा हुआ था। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच वायरस मेक्स चेंजेस टू ए डिस्क फाइल सिस्टम। तो कौन सा वायरस है जो कि डिस्क फाइल सिस्टम में चेंजेस आपका करता है यहाँ पर। तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग क्लस्टर वायरस हम लोग बोलते हैं। तो क्लस्टर वायरस आपका एक टाइप ऑफ वायरस आपका है जो कि ये अपने आप जैसे टाई कर लेगा आपका एग्जीक्यूशन के साथ में, और ये अदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहते हैं जब एग्जीक्यूशन होता है तो उस समय ये आपका ये अफेक्ट करेगा।
तो उस समय आपका डिस्क फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका रहता है यहाँ पे डिस्क फाइल सिस्टम जो रहती है, तो उसमें ये आपका ये चेंजेस कर सकता है। अब देखिए ये आपके डायरेक्टरी का चेंज कर सकता है आपका यहाँ पे। और इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम जैसे आप स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ हम, तो उस समय आपका ये जो वायरस रहेगा तो वो स्टार्ट आपका ये हो जाएगा, वहीं पे अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो मेनली ये होते हैं क्लस्टर वायरस आपके होते हैं, जो कि आपका ये जो डिस्क फाइल सिस्टम रहता है तो उसमें ये चेंजेस आपका कर सकता है। और बाकी जैसे और भी वायरस के बहुत टाइप होता है, जैसे स्टेल्थ वायरस है, तो स्टेल्थ वायरस आपका इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर सकता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस आपका है, तो ये मल्टीपल कॉपीज अपना क्रिएट करते रहते हैं। तो बाकी और सारे हैं, तो आपको उतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग देखिए जीके को इस तरीके से कवर करते चलेंगे। तो कंप्यूटर से देखिए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते थे तो हमने आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका करा दिया है। तो इस तरीके से और भी जो भी टॉपिक्स आपके रहेंगे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको कराते रहेंगे आपका, हम इसी तरीके से आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे हम लोग।